फिजिक्स में लिखो ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम? कुछ भी नहीं पता। देखो, यदि चालक की भौतिक अवस्था, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे, ब्रैकेट में लिखना, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मोटाई, तापक्रम, तापक्रम टेम्परेचर, तापक्रम आदि ब्रैकेट बंद स्थिर रहे, तापक्रम के बाद ब्रैकेट बंद, स्थिर रहे, तापक्रम स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता, चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता, चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आई से लिखते हैं। आई से किसके जॉइन करते हैं इसको? जब ब्रैकेट में लिखना आई, धारा की प्रबलता आई चालकता के सिरों पर, चालकता के सिरों पर, चालकता के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, लगाए गए विभवांतर, विभवांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भी। विभवांतर को ब्रैकेट में लिखना भी के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। लिख लिए? अर्थात इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? भी समानुपाती आई, या कहीं कहीं लिखा रहेगा आई समानुपाती भी। ठीक है, दोनों एक ही बात है, इधर लिखे चाहे इधर लिखे, भी समानुपाती आई या आई समानुपाती भी। और जब कभी भी अगर ये सिंबल आता है समानुपाती का, तो इसके बीच में बराबर चिन्ह लाने के लिए कि स्थिरांक से गुना करते हैं। किस चीज से गुना करते हैं? स्थिरांक से। तो भी और आई के बीच में अगर रिलेशन निकालना होगा, इक्वल टू चिन्ह देंगे, ठीक है, ठीक है, और एक स्थिरांक आर से इसको गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? आर से। आर इंटू आई, भी इक्वल टू आर इंटू आई, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाएगा भी इक्वल टू आई आर, भी इक्वल टू आई इंटू आर। जब कभी स्थिरांक की बात करेंगे तो ये हमेशा बड़ी लेटर से लिखेंगे, बड़ी आर लिखेंगे, ठीक है। आर को क्या बोल रहे हैं? स्थिरांक। इसको स्थिर करने के लिए एक अंक है, इसको क्या बोल रहे हैं? स्थिरांक। और इसी स्थिरांक को कहीं कहीं बोल देगा नियतांक। क्या बोलेगा? नियतांक। हम लोग बोलते हैं इसको प्रतिरोध। आर मतलब प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। कहानी इसका समझो। ओम जी एक वैज्ञानिक थे। ओम कौन थे?
क्या बोल रहा है ये? नियतांक। हो गया? इतना लंबा चौड़ा याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है? भी समानुपाती आई। भी समानुपाती आई। भी मतलब विभवांतर, आई मतलब धारा की प्रबलता, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं। धारा की प्रबलता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। आई मतलब करंट, भी मतलब विभवांतर, आर एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी नियतांक आर इंटू आई का जो फॉर्मूला आया, ये किसके द्वारा दिया गया? ओम लॉ के द्वारा दिया गया। ओम के लॉ के अनुसार हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला, V इक्वल टू आर इंटू V इक्वल टू आर इंटू आई। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? देखो एक क्वेश्चन, तो पहले एक चीज बता देते हैं फिर। रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध, इसको दो तरह से जोड़ा जाता है बैटरी के साथ में। बैटरी वोल्टेज कौन देगा? बैटरी देगा। वोल्टेज कौन देगा? बैटरी। तो प्रतिरोध को हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं, एक समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम, और दूसरा श्रेणी क्रम। तो लिखो, मैं बता रहा हूं लिखने के लिए। प्रतिरोध को, प्रतिरोध को लिखने के लिए बता रहे हैं, लिखो ना। प्रतिरोध को दो क्रमों में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को दो क्रमों में जोड़ा जाता है। पहला श्रेणी क्रम, पहला श्रेणी क्रम तथा दूसरा समानांतर क्रम। पहला श्रेणी क्रम तथा दूसरा समानांतर क्रम। समानांतर क्रम। हो गया? अब एक नंबर देखिए, लिखो श्रेणी क्रम। देखो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। तुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर इक्विवेलेंट। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अन्य सभी प्रतिरोधों के, या सभी प्रतिरोधों, अन्य नहीं लिखना, सभी प्रतिरोधों के, अन्य काट देना, सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। जैसे जैसे मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है, इसमें एक ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये क्या है? R1, ये R2, ये R3। तो अगर कहेगा कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 3 लगा हुआ है, कितना प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है,
तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ लिखना है, जैसे ये फोटो बनाओ R1 R2 R3 और यहाँ पे लिखो फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 R3 आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या बोला, नहीं लिख रहा है, बोला क्या तुम, कैसे बनाएगा अभी बताएंगे ना। आर बड़ी आर ई क्यू, इक्विवेलेंट को शॉर्टकट में लिखे ई क्यू, यहाँ लिखा है ना, इसको ई क्यू लिखे खाली। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 दिखाओ। दूसरा कौन सा क्रम था, दूसरा लिखो समानांतर क्रम। अभी बताएंगे ना, पहले लिख तो ले इसको, तुरंत क्वेश्चन करवा रहे हैं। दूसरा क्या लिखना है, समानांतर क्रम। लिखो समानांतर क्रम में समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को जोड़ा जाता है। व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों को जोड़ा जाता है। बता रहे हैं व्युत्क्रम का अर्थ बता रहे हैं। व्युत्क्रमों को कैसे, जैसे मान लो कि R1 एक प्रतिरोध है और दूसरा प्रतिरोध R2 है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा है, R1, ये है R2। समानांतर मतलब ऊपर नीचे या फिर बाएं दाएं, ठीक है, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। सीरीज में क्या किए थे, एक लाइन में होना चाहिए। क्रम में क्या लिख रहे हैं इसको, श्रेणी क्रम, एक ही श्रेणी में, एक ही। समानांतर मतलब पैरेलल, समानांतर एक ऐसे नहीं होता है, समानांतर एक दूसरे के अंतर में, क्या यहाँ ऊपर में है तो यहाँ नीचे में, अगर कोई यहाँ रहता तो ये इधर रहता, ठीक है। समानांतर समझ में है। तो अगर समानांतर में दो प्रतिरोध है, कौन कौन सा, R1 और R2, तो क्या करना है, जितने प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है 1/R1। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब 1/R1 एगो है और एगो 1/R2 है। और जब पूरा निकालना होगा समानांतर प्रतिरोध तो लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/, और तीसरा रहता तो 1 प्लस 1/R3, चौथा रहता तो चौथा तक ले जाएंगे, ठीक है। अब अगर इतना में छोड़ दें तो तुम लोगों को गुना उना करने में दिक्कत होगा, 1 मिनट समय ज्यादा लग सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसको यहाँ से बना लो, इसको तिरछा तिरछी गुणनफल करके ये होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे। अगर समानांतर क्रम मिले तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2,
कैसे हुआ 1/R1 × R2? इसका लघुत्तम लो, इसको अगर लघुत्तम लोगे तो क्या लगा, R1 × R2 हुआ, R1 × R2। ठीक, अगर इसके ऊपर में गुना करना है तो R2 से गुना होगा, R2 × 1 R2, आई R1 यहाँ गुना होगा, R1 × 1 R1, तो R1 इधर लिखे चाहे उधर लिखे, बात तो बराबर। तो R1 × R2 बटे R1 प्लस, समझ में आया? इसको एक लाइन और कर लेना तो पता चल जाएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। हम इस स्पीड में भाग रहे लगता है। क्वेश्चन अगर दिया हो इक्विवेलेंट या हिंदी में तुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट हो गया। क्वेश्चन लिखो, तीन प्रतिरोध क्रमशः तीन प्रतिरोध क्रमशः 23 ओम 23 ओम, ओम जो है ना, इनके लिए आर का सिंबल ऐसे रहता है, हाँ, तो 23 ओम, इसको क्या पढ़ेंगे, ओम, 23 ओम। क्या लिखे, तीन प्रतिरोध क्रमशः 23 ओम, 28 ओम तथा 35 ओम, 23 ओम, 28 ओम तथा 35 ओम श्रेणी क्रम में लगे हैं। इस क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इस क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या कुछ करना है इसमें जादू मंत्र, कितना कितना जोड़ना है, 23 प्लस 28 प्लस 35, और बाद में वो सिंबल लगा देना है ओम का। जोड़ो, कितना हो गया, 3 8 11 5 16 और 86 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 के स्थान पे 23 ओम, R2 के स्थान पे 28 ओम और R3 के स्थान पे 35 ओम, तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में आंसर। क्लियर। अगर समानांतर क्रम में लिखो, दो प्रतिरोध क्रमशः 8 ओम तथा 8 ओम तथा 16 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं। 8 ओम तथा 16 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं।
इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। जुड़े जुड़े मतलब जुड़ा हुआ है इस तरह से। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। नहीं, स्क्वायर नहीं होता। पटा के छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करें सर? हम कटा सकते हैं। अगर तुम गुना करके बोल रहे हो, तुम क्या बोला, कितना कितना दिया है, कितना कितना दिया, R1 बराबर 8 ओम, R2 बराबर 16 ओम, R इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस। तुम ऐसे लिखने का बोल रहा है 8 ओम गुने 8 ओम गुने 8 ओम प्लस 8 ओम, यही लिखने के लिए बोल रहा है। 8 और 16 है, 8 ओम 16 ओम, 8 ओम 16। वहाँ पर है 8 गुना 16 का तो आप सुनो, स्क्वायर होगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्क्वायर भी होगा तो कट जाएगा। देखो 16 8 ओम इंटू ओम, ओम स्क्वायर तुम यही बोल रहा है, बटे 8 और 16 24 ओम, 1 ओम से 1 ओम कटेगा तभी ओम बचेगा कि नहीं ऊपर में, 128 बटे 24 ओम। आंसर कितना हो गया, जो भी होगा 16/3 कर सकते हैं, वो लिखने का जरूरत नहीं है, बाद में इतना ही होता है, ठीक है ना। वो तो दिखा दिए कि पहली बार बताया पिछले। जोड़ में क्या होता है, सिंबल को कॉमन ले लिया जाता है। हो गया, तो इसी तरह से इसमें R1 और R2 से क्वेश्चन आ सकता है। रेसिस्टेंस में क्वेश्चन इसी से आता है, या अगर ऐसा वोल्टेज दे दे किसी में, वोल्टेज का भी वैल्यू दे करके आर का वैल्यू देके आई भी निकालने के लिए बोल सकता है इस फॉर्मूला पे। देखो एक क्वेश्चन, हाँ यही फिगर तो रहेगा। एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बनाते हैं, उस क्रम का प्रतिरोध ज्ञात करें या श्रेणी क्रम करो, उस श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम करो, क्रम को श्रेणी क्रम करो, उस श्रेणी क्रम का प्रतिरोध ज्ञात करें जिसमें R1 बराबर, जिसमें R1 बराबर 3 ओम, जिसमें R1 बराबर 3 ओम, 3 ओम, हाँ 3 ओम, R2 बराबर 6 ओम है। पहले ये क्वेश्चन बना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे। है बस हो गया, तो पहले ही क्वेश्चन लिख दिए हैं कि उस श्रेणी क्रम का क्या निकालना है, प्रतिरोध, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जिसमें दो रेसिस्टेंस है, कौन कौन सा, 3 ओम और 6 ओम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, श्रेणी क्रम वाला, श्रेणी क्रम वाला, श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला से कितना हुआ, हाँ आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, कितना हो गया। श्रेणी क्रम में कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, R1 प्लस R2 बराबर 3 ओम प्लस 6 ओम बराबर, R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 6 ओम, कितना हो गया टोटल 9। श्रेणी क्रम में कितना निकला, आर इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध। चलो कल फिर कर देंगे और इसका आगे। हाँ जी।